जाने के लिए इतनी ज्यादा आंधी तूफान में, लेकिन वो फिर भी चला गया। ये सब कुछ मेरी वजह से। अगर मैं उसे रोक देती ना तो वो यहाँ पर नहीं होता। चीनू काम डाउन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। शायद उसकी किस्मत में लिखा था ये। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी हमारा जंकुक बहुत स्ट्रांग है। ये मम्मी जी तो इतना रोई जा रही है और मेरी आंख से तो ये आंसू नहीं गिर रहा। अगर जंकुक को होश आ गया और इन सबको ये पता चल गया कि इस एक्सीडेंट के पीछे भी मेरा ही हाथ था, तो मेरा क्या होगा? चीनू शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? मेरा जंकुक पता नहीं ठीक भी होगा कि नहीं। इससे पहले कि मम्मी जी नोटिस करे ते फेक आंसू बहा ले प्लीज। थोड़े से आजा प्लीज, थोड़े से आजा। तेयोंग, तुम्हें रोना नहीं आ रहा? तुम्हें डर नहीं लग रहा अपने पति के लिए? ओह गॉड, जिसका डर था ना वो ही हुआ। गई भैंस पानी में। तेयोंग, यस मम्मी जी, मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? नो मम्मी जी, बहुत डर लग रहा है। मतलब अंदर अंदर तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं दिख रहा है। हाँ, मेरा रो के बुरा हाल हो रखा है और तुम तो उसकी बीवी हो, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बट ना मुझे ऐसा लगता है कि ना आंसू हमारी वीकनेस होता है और मैं वो वीकनेस किसी को दिखाना भी नहीं चाहती हूँ। और ऊपर से मुझे ना बहुत ट्रस्ट है मेरे गॉड पर। हाँ ते बेटा, विश्वास है तो तुम्हारे जैसा। यहाँ हम रो रहे हैं बिकॉज़ हमें शायद इतना भगवान पर ट्रस्ट ही नहीं है, पर तुम्हें इतना है कि तुम जानती हो कि जंकुक ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जैसी बीवी ना भगवान सबको दे। कितनी प्यारी हो तुम। प्यारी? ओह गॉड, मुझे आंसू नहीं आ रहे मम्मी जी। असली बात तो ये है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो उठे ना। मैं चाहती हूँ कि यस वो गॉड के पास ही चला जाए, बिकॉज़ मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो ऑलरेडी उसे डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया गलती से। सामीस, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सबका। तो ये है किम नामजून एंड किम सोकजिन, जंकुक के पेरेंट्स। और ये है किम तेयोंग, जंकुक की वाइफी जो उसे डिवोर्स लेना चाहती थी, बट जो उसने प्लान किया था वो उस पर उल्टा पड़ गया और जंकुक का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से जंकुक अभी हॉस्पिटलाइज है और उसकी कंडीशन ना काफी क्रिटिकल है। मे बी मिस्टर एंड मिसेस किम, ये डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? ठीक है ना? उसे होश आया? ठीक है ना वो? देखिए मिस्टर एंड मिसेस किम, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वो ठीक है ना? मैंने ऐसा कब कहा कि वो ठीक है? अरे अभी तो आपने कहा। मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है ऐसा मैंने नहीं बोला। अरे तो आप कहना क्या चाहते हो फिर? वो ठीक है या नहीं है? उसको क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना। हाँ बता रहा हूँ, काम डाउन। इतना हाइपर मत होइए, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। जुनियाई तिल में इसको डॉक्टर किसने बनाया है? ये क्या? जीनू बेबी, तुम शांत हो जाओ पहले, मैं बात करता हूँ ना। डॉक्टर, आप मुझे सही से बताएंगे कि क्या हुआ है जंकुक को? उसका एक्सीडेंट हुआ तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? ज्यादा लगी तो नहीं है? और बेसिकली मेन क्वेश्चन, वो जिंदा है ना? क्या वो जिंदा है? मैं आपको इसकी श्योरिटी तो दे ही सकता हूँ, बट अंदर क्या हुआ है वो अभी हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। वो शायद सिर्फ जंकुक को पता है। व्हाट यू मीन? ओके, तो लेट मी बी क्लियर। ओके, उसके सर में लग गई है और उसके सर में लगने की वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ऑब्वियसली वो जिंदा है तो वो सही है और उसकी बॉडी पर भी ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए हैं, इतनी इंजरी नहीं है, बट अंदर अंदर शायद हो सकता है कि काफी सारी ब्लीडिंग हो और इंजरी हो जो हम सॉर्ट कर रहे हैं। इस वजह से अभी हम नहीं बता सकते कि वो कैसा है कैसा नहीं। बाहर से ठीक है, अंदर का हमें पता नहीं। अरे तो तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया है? तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? हनी, तुम ना सिर्फ ऑपरेशन करे करो, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी जीरो है। मैं बताती हूँ। मिस्टर मिसेस किम, आप मेरे साथ आइए। एंड आप, मैं पेशेंट की वाइफ, मतलब किम तेयोंग, जंकुक की वाइफ, आप भी आइए। ओके। किम सोकजिन, किम नामजून एंड किम तेयोंग चले जाते हैं डॉक्टर यूना के साथ उनके केबिन में, जहाँ पर वो उन्हें बताती है जंकुक की सारी कंडीशन के बारे में। मिसेस किम, आप शांत हो जाइए, रोइए मत प्लीज। मैं आपको बताती हूँ ना आपके बेटे के बारे में। तो आपका बेटा बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा है। लकीली गॉड उसके साथ था, इसलिए ज्यादा नहीं लगा। फिजिकली वो ठीक है, उसको ना ब्रोकन बोन्स है ना कुछ और है, सिर्फ थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं। जो ब्लीडिंग हुई है बाहर वो हमने ठीक कर दी है और वो धीरे धीरे हील भी हो जाएगा। लेकिन उसके सर पे लगा है जिसकी वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग वो होश में जल्दी आ जाएगा, बट मेंटली उसकी क्या स्थिति है वो हमें थोड़ा उसके उठने के बाद पता चलेगा। या ठीक है, वो ठीक हो जाएगा ना?
या उसे होश आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसकी हेल्थ पर क्या इश्यू पड़ा है मेंटली, तब हम आपको बताएंगे। ओके ओके। अब मिस किमते आप बहुत ब्रेव हैं। आप बिल्कुल भी नहीं हो रही अपनी मदर इन लॉ की तरह। वेल शायद आपको ट्रस्ट था कि आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, है ना? ट्रस्ट था। एंड आप लोग अपने घर जाइए, रेस्ट करिए। अगर आप लोग चाहे तो आप में से कोई एक जना यहाँ पर रुक सकता है रात में, जब तक जंको को होश नहीं आता। वरना हम हैं, अगर आप तीनों जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं हम रुकेंगे। ओके मैं रुक जाता हूँ जीनू। ओके तुम लोग घर जाओ। नहीं 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 जूनी, तुम नहीं रुकोगे, तुम नहीं रुकोगे क्योंकि घर पे तुम्हारी जरूरत है वहाँ पर। अरे लेकिन ये आप रुक जाइए ना, आप है ना जंको की वाइफ। हाँ तो आप रुकिए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे भी शायद जंको को होश आएगा तो सबसे पहले वो आपको ही देखेगा, है ना? हाँ मैं क्यों रुकूं यार, मुझे तो इतनी नींद आ रही है, मुझे इतनी भूख भी लग रही है। और मम्मी जी तो नहीं मैं कह रही थी कि मम्मा आप रुक जाइए। बिकॉज़ अगर आप घर पे रहेंगी ना तो भी आपको स्ट्रेस होता रहेगा कि जंको कैसा है, तो बेटर होगा कि आप रुक जाइए यहाँ पे। नहीं तेयम, ये नहीं रुकेगी यहाँ पर। बिकॉज़ ऑब्वियसली देखो उसकी अभी हालत इतनी खराब हो रही है, और रात में कुछ अगर ऊपर नीचे हो गया तो इसको और ज्यादा डर लगेगा। तो आई प्रेफर कि तुम ही रुक जाना चाहिए। और वैसे भी शायद जंको कुटने के बाद तुम ही देखेगा, है ना? सब लोग मुझे ही फंसा रहे हैं। ओके डैड मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाइए। मॉम आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? और जैसी जंको को होश आएगा ना मैं आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस नाबजन टर्न हो जाते जाने के लिए, तभी जीनू मुड़ती है डॉक्टर की तरफ देखते हैं। एक आपको एडवाइस देना चाहूंगी, आप डॉक्टर हैं ना तो डॉक्टर ही रहिए, सर्जरी करिए, ना कि किसी के साथ कम्युनिकेट। कॉज पेशेंट को तो छोड़िए, पेशेंट के पेरेंट्स को हार्ट अटैक जरूर दे देंगे आप अपनी बातों से, ठीक है? अब मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, मेरे हस्बैंड है। तो आप अपने हस्बैंड को बताइए कि सर्जरी में रहें, किसी के साथ कम्युनिकेट कभी ना करें। किम नामजन एंड किम सोकजन वहाँ से चले जाते हैं, और तेयोंग भी चली जाती है जंको के रूम में, वहाँ बैठ जाती है जाके। कॉज या बैठा तो उसे पड़ता ही, कॉज उसकी सो कॉल्ड वाइफ है ना वो। जंको क्या है, अगर एक्सीडेंट हो ही गया था तो फिर डायरेक्ट कोर्ट के पास चले जाते ना। ऐसे क्या करना है इस बेकार की दुनिया में तुमको। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ठीक होना है। अब तुम हॉस्पिटल में हो और तुम्हारे साथ तुमने मुझे भी सजा दे रखी है, मैं बैठी रहूं तुम्हारे साथ। इवन मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए था, पता नहीं कौन सी सो कॉल्ड वाइफ की ड्यूटीज पूरी कर रही हूं मैं यहाँ पर बैठ के। I hate you. I wish कि तुम्हें होश आए ना आज, ना कल, ना परसों, और कभी भी नहीं। कितनी ठंड हो रही है, हाथ भी कितने ठंडे हो रहे हैं इसके। पता नहीं मैं क्यों फंस गई हूँ इसके साथ यार। बस तुम्हें होश अगर आए भी ना तो मैं बस तुमसे डिवोर्स लूं और फ्री हो जाऊं। I will be so happy। और आना है तो जल्दी से होश में आओ, जिससे मैं तुमसे डिवोर्स लूं और फ्री हो जाऊं। I just hate you। मैं यहाँ फंस गई हूँ, अब पूरी रात बैठी रहो मैं इसके साथ। मॉम और डैड तो चले गए, बेड पे सोएंगे ब्लैंकेट के अंदर इतनी ठंड में, और मुझे छोड़ गए। हे जंकुक, हे तुम ठीक हो ना? I mean, हे जंकुक, होश आ गया तुम्हें? सुनो मेरी बात सुनो। जंकुकी, अरे कहाँ से जा रहे हैं? ना होश आया है ना कुछ, ना उठ रहा। होश आ जाए तो मॉम से कह दो मैं घर जाऊं, बट नहीं। लाइक दिस ना एक हफ्ता बीत जाता है, और एक हफ्ते में जंको को होश नहीं आ पाता है। डॉक्टर्स उन्हें बार बोल रहे होते हैं कि वो आ जाएगा होश में, बस नहीं आ रहा होता है। और तेरे को अंदर ही अंदर ये लगने लगता है कि नहीं जंको को होश आएगा ही नहीं, और वो ऑलरेडी उसकी लाइफ से हट जाएगा। बट आखिरी रात होने वाली है तुम्हारे साथ। हाँ, डॉक्टर तो बार बोल ही जा रहे हैं मॉम डैड को कि तुम्हें होश आ जाएगा, बट आ ही नहीं रहा है। ऐसे मेरे रास्ते से निकल लोगे? I will be so happy। कोई बात नहीं, इतनी रातें दी है यहाँ पर, एक रात और गुजार लेते हैं। मन तो कह रहा है मैं यहीं पे पिलो रख के अभी खत्म कर दूं, बट नहीं कर सकती। I am not evil। बस एक रात और फिर बल्ले बल्ले शावा निकलूंगी। कौन बोल रहा
कहाँ से आवाज आ रही है यार? इस कमरे में कोई है नहीं, कोई भूत भूत तो नहीं है? हे, सुनो ना तुम, हे सुनो। चंपक, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें होश आ गया? तुम कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, बैठो बैठो। मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है। क्या दुख रहा है? शेर क्या होता है? ये अच्छा, सर दुख रहा है तुम्हारा? हाँ, शीशर दुख रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, है ना? फिर वो तुम्हें चेक करेंगे और फिर वो तुम्हारा सर दर्द ठीक कर देंगे, राइट? तुम ठीक हो? तुम्हें वैसे ठीक फील हो रहा है? कुकी को वैसे ठीक फील हो रहा है। कुकी, तुम ये बच्चों की तरह बात क्यों कर रहे हो? हाँ बेबी, अच्छे से बात करो ना, बड़ों की तरह। इतने कोल्ड और रूड हो तुम, तो फिर वैसी बात करो। कोल्ड रूड में ना, कुकी तो अच्छा है, कोल्ड रूड नहीं है। क्या हो गया इसको? अब मैं डॉक्टर को ही बुला लेती हूँ। पता चला इनका लड़का पागल हो गया, इन्होंने इल्जाम मेरे पे डाल दिया। तो तुम एक काम करो, बैठो, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, ओके? नहीं, कहाँ जा रही हो मुझको अकेला छोड़ के? अकेला छोड़ के नहीं जा रही हूँ मैं तुमको, मैं बस डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ ना वापस, बैठ जाओ। नो, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओ प्लीज। अरे यार, क्या है ये पागलपना? अच्छा ठीक है, रुको, मैं कॉल कर देती हूँ, ठीक है? मेरा हाथ पकड़ो। अच्छा ठीक है, मैंने पकड़ रखा है ना, तुम आराम से रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। फाइन, तंतेम डॉक्टर को कॉल करती है एंड किम सोक्जिन और किम नामजुन को भी कॉल करती है। देखिए मिस्टर मिसेस किम, जब ये एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद उससे पहले जंको काफी स्ट्रेस के अंदर था और उसकी वजह से ही जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके सर पे लगी और वो एक लिटिल स्पेस में चला गया। एक बहुत छोटा बच्चा बन गया है जो कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बचपने में जी रहा है। और एक मेंटल इशू है, इसे ठीक करना हमारे हाथ में भी नहीं है। ये धीरे धीरे क्योर होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। हम आपको जो मेडिसिन देंगे, आपको वो इसको ध्यान से देनी है। और ध्यान रखिए, कोई और स्ट्रेस उसे ना दें। और अगर शायद आपने उसको ज्यादा स्ट्रेस दिया या कोई भी स्ट्रेस दिया तो वो कभी वापस ही ना आ पाए और अपनी लिटिल स्पेस में फंस जाए। ओके डॉक्टर, हम समझ गए। अब इसे घर लेके जा सकते हैं? जरूर, आप इसको घर लेके जा सकते हैं और बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डॉक्टर। मिस्टर मिसेस किम तो जेके के रूम में चले जाते हैं। हॉस्पिटल वाले उसको रेडी कर रहे होते हैं डिस्चार्ज के लिए। एंड भारी खड़ी होती है, अपनी किस्मत को कोस रही होती है। मैं फंस गई हूँ यार, गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो आप? अब रोना आ रहा है सच्ची का, कसम में फंस गई हूँ। ना तो मैं जंकुक से डिवोर्स की बात कर सकती हूँ, ना दूर जा सकती हूँ, और ऊपर से इसका ख्याल और रखना पड़ेगा। आई हेट हिम। मैं इसे प्यार तक नहीं करती हूँ। तो शादी भी मेरी फोर्सफुली करवा दी। फाइनली जंकुक डिवोर्स के लिए मान गया था, तो अब वो लिटिल स्पेस में चला गया है। अब जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कुछ डिवोर्स की बात तो जंकुक से करी थी ना, मिस्टर मिसेस किम को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और अगर उनसे बोली ना तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। और ऊपर से अगर ये पता चल गया कि जंकुक के एक्सीडेंट के पीछे भी मैं थी, हाँ, तब तो पक्का मेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते बिल्ली को खिलाई देंगे ये। थैंक यू तेयंग, थैंक यू सो मच। मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं आप? थैंक यू कॉज पता है तुमने ना बहुत ट्रस्ट रखा गॉड पे, इसलिए मेरा कुकी बेटर है। अब तुम थोड़ी देर इसका ख्याल रखो, मैं और नामजुन जाते हैं, बिल्स वगैरह पे करके आते हैं, देन हम घर चलेंगे। ओके मॉम। वाइफी, तुम मेरी वाइफी हो ना? क्या वाइफी? मतलब तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? मम्मा ने कहा कि तुम मेरी वाइफी हो। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हें पता भी है वाइफ क्या होती है? यस पता है। बताओ। वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड से बहुत सारा प्यार करती है, फिर उसके लिए वो खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती है, हस्बैंड उसको अर्न करके मनी लाके देता है और वो सारा काम करती है। एंड उसके बाद वाइफ बहुत सारा प्यार करती है हस्बैंड को, हस्बैंड के साथ हमेशा रहती है। तुम वाइफ नहीं नौकरानी डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली। बट वाइफ ही तो सारे घर के काम करती है ना, ऐसा किसने बोला तुमसे? हस्बैंड भी तो कर सकता है ना।
वैसे भी वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे से इतना सारा प्यार करता है, तभी तो वो शादी करता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी ना मैरिजेस बहुत बेकार होती है, और अगर घर वाले फोर्स करते हैं ना तो उसकी वजह से होती है, और उस मैरिज में ना प्यार नहीं होता है। तो सारी शादी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, है ना? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम तो करती हो ना। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ हूँ, ओके? और ज्यादा चिपकने की कोशिश करना नहीं, ठीक है? ओके ओके वाइफी, पकड़ो प्लीज। क्या पकड़ूं? हाथ पकड़ो मेरा हाथ। क्यों? मुझे डर लग रहा है तुमसे। तो फिर मुझसे दूर रहो ना, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? कोश तुम मेरी वाइफी हो ना। अरे अच्छा ठीक है, डरो मत, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ओके? याद रखना, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आपको कैसे प्यार कैसे नहीं करते? कुकी कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। ओके फाइन, कुकी तो प्यारा है, पर जो जंगकुक है ना वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मतलब बड़े वाले जंगकुक के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, ओके? प्लीज अंडरस्टैंड, प्यार फोर्स से नहीं होता ना। ओके ओके, बट जब तक कुकी आपके साथ है तो कुकी के साथ तो प्यार करके रह सकते हो ना, है ना? वैसे भी तो मैं आपका हस्बैंड हूँ ना। ओके हस्बैंड जी, अब चलते हैं, घर चलते हैं, ओके? ओके आई सी। ओह गॉड, ये जंगकुक के रूम में तो बहुत बुरा था, पर कोकी के रूम में इतना क्यूट लग रहा है ना कि इसे दूर जाने का भी दिल नहीं कर रहा है। फिलहाल तो घर चलते हैं, ये जल्दी से ठीक हो और मैं डिवोर्स लूँ बस। देन फाइनली मिस्टर एंड मिसेस किम और जंगकुक एंड तेयोंग घर पे पहुंच जाते हैं, और रेडी जिन बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर देती है तेको कि उसे जंगकुक का ख्याल रखना पड़ेगा अच्छे से, बिकॉज़ उसे लगता है कि ते के प्यार से ही जंगकुक इजीली ठीक हो सकता है। और इवन उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जंगकुक को एक्सीडेंट के पहले किस चीज का स्ट्रेस था, तो उन्हें बेसिकली यही पता है कि तेयोंग ही ठीक कर सकती है बस, तो सारा लोड ते पे है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। तुम्हें भूख लग रही है? मैं मॉम से कहती हूँ, मॉम कुछ बना देंगे, ओके? नहीं मॉम, मम्मा का नहीं, मुझे आपके हाथों से खाना है। आप कुछ मेरे लिए क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती है। आपको कुकिंग भी नहीं आती है, बट आप तो मेरी वाइफ हो ना, वाइफीज को तो कुकिंग आनी चाहिए। हाँ, बदलोगे नहीं तुम, चाहे लिटिल स्पेस में हो या बड़े हो। जब देखो वाइफ को ये आना चाहिए, वाइफ को वो आना चाहिए। मैं नौकरानी बैठी हूँ ना तुम्हारी। ठीक है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो। मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूंगी? क्योंकि आप मेरी वाइफ हो ना। किसने बोला कि वाइफ हस्बैंड का काम करती है? हाँ, पर मेरी मम्मा तो करती है ना डैडा के सारे काम, क्योंकि वो उनसे प्यार करती है, और प्यार करता है तो इंसान सारे काम कर देता है, पर बिना प्यार के मुझे तुम्हारे कोई काम नहीं करने हैं, ओके? वैसे भी मुझे बस तुमसे फ्री होना है, फंस चुकी हो तुम्हें यहाँ पर, पता नहीं कितने दिन में ठीक होगा। ओके वाइफ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप मेरा काम नहीं करो, मैं खुद बना लूंगा, बट मुझे कुकिंग नहीं आती है, तो कैसे बनाऊं? मुझे क्या पता, तुम्हारी जो मर्जी, जैसे बनाना हो बना लो, मेरा दिमाग मत खाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। बट मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। अगर नहीं गए ना तो रात में अपने पास सुलाऊंगी भी नहीं। ओके वाइफी, ठीक है, मैं बता लेता हूँ। जंगकुक वहां से उठ के किचन में जाता है, बट उसे कुछ बनाना आता नहीं है, और उसे नाइफ से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, और फायर से भी, तो इसलिए वो चुपचाप जाके काउच पे सो जाता है भूखे पेट। हेलो तेयोंग यार, मैं तेरा नंबर कब से ढूंढ रहा हूँ, तुझे पता है मेरा फोन खो गया था। बुकुम तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी वागी तो नहीं? मुझे तो नहीं लगी है तेयोंग, तू बता कि जंगकुक कैसा है? जंगकुक, हाँ हमारा प्लान बर्बाद हो गया बुकुम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया, और बहुत खतरनाक होता है वो, मैंने देखा था। वो तो उसे ज्यादा इंजरी नहीं आई थी, बट वो बाल बचाए, और तुम्हारी वजह से पता है क्या ब्लंडर हो चुका है। अब तो हम चाहकर भी डिवोर्स नहीं ले सकते जल्दी। क्यों? क्योंकि जंगकुक लिटिल स्पेस में है। लिटिल स्पेस वो क्या होता है?
लिटिल स्पेस एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें अगर इंसान स्ट्रेस में होता है और उसके सर पे चोट भी लग जाती है ना, वो भी काफी गहरी, तो वो एक लिटिल स्पेस में चला जाता है, अपने ऐसे वर्जन में चला जाता है जहाँ पर वो बच्चा होता है। उसका दिमाग बच्चों की तरह ट्रीट करने लगता है उसको। इवन वो ग्रोन मैन है, वो चीजें ऐसी कर सकता है जो कि एक ग्रोन पर्सन करता है, बट उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह चलता है। और अभी जंगकुक 7-8 साल का बच्चा बना हुआ है सिर्फ। ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी, राइट, अपॉर्चुनिटी। अब जंगकुक की जब मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर हम उसका फायदा उठा सकते हैं, और हमें उठाना भी चाहिए। फायदा क्यों और कैसे? क्यों नहीं? याद है तेयंग, तुम्हारे मॉम डैड ने जंगकुक से तुम्हारी शादी क्यों करवाई और मुझे क्यों ठुकरा दिया था? बिकॉज़ तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, राइट। पैसा ही दिखा था तुम्हारे मॉम डैड को, जो मेरे पास नहीं था और जंगकुक के पास था। तो बस जंगकुक तुम्हारा हो गया और तुम जंगकुक की। लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो बस अब तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम जंगकुक को प्यार करती हो। उसको प्यार दो, लव दो, केयर दो, और धीरे धीरे पेपर्स पे उससे साइन करवा लेना। सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम है तेयंग। लेकिन बुगुम, ये गलत है और हमें जंगकुक का पैसा थोड़ी ना चाहिए। नहीं तेयंग, सी, तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे ठुकराया था पैसे की वजह से, और अब हम जंगकुक से वो ही छीनेंगे जिसकी वजह से उसने तुम्हें पाया है, राइट? लेकिन बुगुम, मैंने कहा ना ते, प्लीज मेरी बात सुनो ना, एक बार मान लो, बस धीरे धीरे उससे साइन करवा लेना, ताकि सब मुझ पे छोड़ दो। तुम बुरी थोड़ी ना बन रही हो, है ना? हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिली है, अब ग्रैब कर रहे हैं, ओके? ठीक है। तेयंग की गलत रास्ता है। बुगुम मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब पैसे की बातें क्यों कर रहा है? उसने कभी ऐसा नहीं किया, और इसी वजह से तो मैं उससे प्यार करती थी। नहीं तेयंग, तू गलत सोच रही है। बुगुम बहुत अच्छा है, बचपन से जानती है तो उसे, और उसके बाद भी तू ये सोच रही है। वो पैसा भी तो हम दोनों के लिए चाहते हैं ना, लेकिन जंगकुक का पैसा तो हमारा नहीं है ना। मैं अंदर आ जाऊं? आओ। मैंने ना मेरे लिए ये बनाया फ्रूट कस्टर्ड। यस, फ्रूट कस्टर्ड। तुम खाओगी? तुम्हें नाइफ से डर लगता है, राइट? तो मैंने बहुत केयरफुली करा और ये बनाया। प्लीज मेरे साथ खाओ ना। तुम मेरे लिए बनाओगी नहीं? तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बट खा तो सकती हो ना। प्लीज ताई प्लीज। अच्छा ठीक है, लाओ, लेट मी टेस्ट कि तुमने कैसा बनाया है। काफी टेस्टी है। कुकी ने कर लिया। कुकी को डर लग रहा था कि कहीं कुकी का हाथ ना कट जाए, बट कुकी का हाथ भी ठीक है और कुकी ने पेट भी भर लिया। पर मुझे ना तुम्हारे साथ शेयर करना था। कल मुझे जानना था कि मेरी वाइफी को मेरा बनाया हुआ फूड कैसा लगता है। अच्छा है। अब आराम से तुम खा लो, ठीक है? मैं जाती हूँ, मेरे को किचन में कुछ काम है। नहीं वाइफी, मेरे से दूर क्यों जाते रहते हो? मेरे पास रहो ना। मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है। प्लीज वाइफी, मैं तो तुमसे कोई काम भी नहीं करवा रहा हूँ। प्लीज वाइफी, मेरे पास रहो ना, बस मेरे पास मेरे को पकड़ के बैठी रहो। तुम्हें पकड़ने में क्या मजा आता है? मजा नहीं आता मुझको ना, वो सिक्योर फील होता है, अच्छा सा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पास भी कोई प्यारा सा टेडी बियर है जो मेरा ख्याल रख रहा है। बट मैं तो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ। बट स्टिल तुम मेरी वाइफ हो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार का मतलब तक पता है तुम्हें? प्यार बहुत अच्छी चीज होता है, बस यही पता है। नहीं, और पता है। क्या पता है? प्यार जब दो पर्सन एक दूसरे आगे ताई वो मैंने ना बस इतना सही पढ़ा था, और जो आगे पढ़ा था वो मैं भूल गया। कहाँ से पढ़ा था? चैट जीपीटी। वहाँ से कहाँ से पढ़ने लग गए तुम? मेरे दिल में दुख हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये दुख किस वजह से है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे दिल में तुम्हें देख के दुख होती है। तो चैट जीपीटी ने बोला कि ये तो लव है। अच्छा, ये लव है,
इडियट, तुम्हें लव के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे पता है, मैंने पढ़ा था पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, अब तुम ये अपना फ्रूट कस्टर्ड खाओ और मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाती हूँ। मॉम डैड भी आने वाले होंगे, शायद बाहर गए हैं। तुम चुपचाप बैठ के अपना कस्टर्ड फिनिश करना, और अगर अब तुमने मेरा रूम फैलाया ना जंगकुक, बाहर निकाल दूंगी। लाइक दिस एक हफ्ता निकल जाता है और उस एक हफ्ते में जंगकुक की टेके बहुत क्लोज आ जाता है। वो उसको अपना सेफ प्लेस मानने लगता है और अपनी उसकी वाइफी उसका वर्ल्ड बन जाती है। बट टेके लिए ये सब सेम नहीं था। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। बोगुम का तो दिमाग खराब हो गया। जब जंगकुक ठीक हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट उससे डिवोर्स ले लूंगी और बस चली जाऊंगी। दैट्स इट। मैं जंगकुक का फायदा नहीं उठा सकती। एक तो इतना इनोसेंट है, इतना प्यारी बातें कर रहा है और मैं उसका फायदा उठाऊं? बिल्कुल भी नहीं। अब वैसे भी किसी और का पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, और वो मैं बोगुम से करती हूँ ना। प्यार मैं बोगुम से करती हूँ बस। इसलिए मुझे जंगकुक से दूर जाना है और बोगुम के पास जाना है। बाकी मैं ये चीजें नहीं करने की हूँ जो बोगुम चाहता है, चाहे वो कुछ भी कहे। वाह तेरंग वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हमें नहीं पता था कि इतनी अच्छी कुकिंग करती हो। एक्चुअली शायद तो मुझे भी नहीं पता था, cause मेरे को कुकिंग इतनी आती ही नहीं है और आज मैंने YouTube देख के बनाया है। आई विश कि आपको पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। झूठी तारीफें तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल भी नहीं बेटा। हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं भी थोड़ी अच्छी हो गई हूँ कुकिंग में। फॉर श्योर बहुत अच्छी हो गई हो तुम। इवन बहुत टेस्टी बना है। ये आप मेरी वाइफ ही ऐसी सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है, वो इतनी प्यारी जो है। ये लो वाइफ ही शुरू हो गया है ये। जंगकुक सच में तुमसे बहुत प्यार करता है ना दे? यस मॉम, करता है वो। तुम लोग खाना खाओ। तेरंग एक बार मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यस मॉम। देन आर्यन एंड जंगकुक तो खाना खा रहे होते हैं और जिन ले जाती है देखो अपने साथ कॉर्नर में। थैंक यू वेरी मच तेरंग। क्या हुआ मॉम, आपकी आंखों में आंसू? मुझे नहीं पता था कि अरेंज मैरिज के बाद भी मुझे इतनी अच्छी लड़की मिलेगी मेरे जंगकुक के लिए। या मुझे नहीं पता था। इवन जब जंगकुक लिटिल स्पेस में स्लिप हो गया ना तो हम लोग ही डर गए थे। बट तुम देखो, तुम उसका ख्याल रख रही हो, उसकी अनोइंग चीजें भी झेल रही हो, उसकी प्यारी प्यारी हरकतें भी झेल रही हो, हर चीज। और इवन जब वो ऑपरेशन थिएटर में था ना तभी भी तुम पैनिक नहीं करी, बिकॉज़ तुम्हें ट्रस्ट था गॉड पर कि वो उसे ठीक कर देंगे। मॉम, गॉड पर ट्रस्ट नहीं था बट मुझसे प्यार ही नहीं करती। लाइक मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो जिंदा रहे या मरे। बट आपने कुछ और ही समझ लिया। और ऊपर से उसके बाद तब से लेकर अब तक तुमने उसे इतना प्यार दिया ना, तभी तो वो तुमसे इतना अटैच हो गया है। हमारे से ज्यादा तो वो तुमसे अटैच है। ये तो है मॉम, ये एक ही वजह से हो सकता है बिकॉज़ तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। क्या मॉम, अब प्लीज मुझसे एक वादा करो। क्या वादा? कि जंगकुक कितना भी वक्त ले ठीक होने में तुम उसके साथ रहोगी ऐसे ही, और अगर तुम्हें कुछ भी बॉदर करेगा ना तो तुम हमें बताओगी, ठीक है? मॉम मैं उसके साथ प्लीज थे। वो तुम्हारे अलावा ना किसी को देखता तक नहीं है। इवन उसे डर लगता है, उसे कुछ खाना होता है, पीना होता है, वो सिर्फ तुम्हारे पास भगता है। तुम जानती हो कि वो तुमसे कितना अटैच हो चुका है। आई नो मॉम, और तुम उसकी वाइफ भी तो। बेशक तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा प्यार ऐसा लगता है कि बहुत सालों का हो। मॉम वो सिर्फ लिटिल स्पेस में इसलिए नहीं बेटा, तुमसे वो सच में प्यार करता है और तुम्हारी आंखों में भी दिखता है उसके लिए प्यार। तभी तो उसकी सारी अनोइंग चीजें झेल लेती हो तुम। चाहे वो कितना भी सताए तुम्हें, तुम कामली हैंडल कर लेती हो। कभी कभी गुस्सा कर देती हो तो वो भी सुन लेता है। यही तो प्यार होता है। या मॉम, तो वादा करो कि उसके साथ रहोगी हमेशा, और अगर तुम्हें कुछ भी बॉदर करा जब तक जंगकुक लिटिल स्पेस में है तो हमें बताओगी, और जब वो बाहर आ जाएगा तो उसे, ठीक है? या मॉम, आई प्रॉमिस यू। जंगकुक क्या हुआ? ओह शिट, तुमने हाथ में सूप कैसे गिरा लिया? मैं उसको खा रहा था और वो गिर गया। इट्स ओके, calm down, रो मत, calm down। मैं ठीक करती हूँ ना, चलो मेरे साथ। तेरंग लेके जाती है जंगकुक को अपने साथ और उसका हाथ वॉश करवाती है ठंडे पानी से।
तो जल रहा है वाइफी, जल रहा है। काम डाउन कुकी, मैं आइस लगा रही हूँ ना, है ना, क्रीम लगाऊंगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। वो जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है कुकी को। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, प्लीज ऐसे रो मत। दर्द हो रहा है मुझको, क्योंकि मैं हूं ना मेरे साथ। अच्छा, आप तो अगर शांत रहोगे ना तो मैं तुम्हें रात को एक बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगी, जो तुम चाहोगे। पक्का पक्का, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, धीमे धीमे। ओके। चल रहा है, मैंने कहा ना रिवॉर्ड दूंगी, अगर रोए तो नहीं दूंगी। ओके वाइफी। क्या हुआ इसे, सो गया ये? ज्यादा जल गया था इसका हाथ और बहुत जल रहा था। फाइनली रो रो के अब सोया है। कितना रेड हो गया है, इडियट है ना, पता नहीं कैसे खा रहा था। कोई बात नहीं मॉम, हो जाता है, मेरी गलती थी, मुझे इसे ना गरम सूप देना ही नहीं चाहिए था इतना ज्यादा। ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि ये गिरा सकता है। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो कितने प्यार से सो रहा है तुमसे चिपक के। लिटरली जब से लिटिल स्पेस में गया है ना तो तुम्हें छोड़ा ही नहीं है इसने। या मॉम, ठीक है, अब तुम इसका ख्याल रखो, और अगर कुछ भी जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना या आवाज लगा लेना, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके मॉम। यार तुम उठ क्यों गए हो? सो जाओ, हमको काफी रात हो रही है। पर मेरी नींद पूरी हो गई है वाइफी। तो फिर अब क्या चाहिए तुमको? तुमको मेरा रिवॉर्ड चाहिए। जगो जगो, नहीं आइए, सो जाओ जगो, प्लीज सो जाओ। नहीं वाइफी, आपने मुझसे वादा किया तो ना, प्लीज। जगो प्लीज, देखो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हग करके सोऊंगी। चलो आओ मेरे पास, सो जाओ। वाइफी बट आपने ना प्रॉमिस किया था, पिंकी प्रॉमिस। हाँ तो तुम्हारा प्रॉमिस हम कल पूरा करेंगे, कल, ठीक है। अब सो जाओ वाइफी प्लीज। जगग, वाइफी, कुकी, तेंग, मैंने कहा ना मुझे रिवॉर्ड चाहिए तो चाहिए। हाँ क्या बोला तुमने? मैं कह रहा था कि वाइफी मुझे रिवॉर्ड चाहिए ना। नहीं, अभी तो तुम्हारी टोन बदल गई थी। गॉड, मैं क्या सपना देख रही हूँ रात में? हेलुसिनेशन हो रहे हैं शायद मुझे। शंकक, लिसन, मेरी बात सुनो। अब तुम सो जाओ प्लीज, हम कल रिवॉर्ड देंगे तुमको, पक्का, आई प्रॉमिस यू ना। ओके वाइफी। हाय बोगम, कैसे हो? तेयोंग, हाँ तेयोंग, और बताओ कैसा चल रहा है प्लान? हाँ, मैंने ना पेपर्स रेडी करवा लिए हैं, मतलब मेरे पास आ ही जाएंगे कुछ दिनों में, और इसके बाद तुम जंको के साइन करो। बोगम, मैंने तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया है, तुमसे बात करने के लिए कॉल किया है, और तुम डायरेक्ट पैसा प्रॉपर्टी? अरे नहीं बेबी, मतलब मैं तो तुम्हें बता रहा था ना, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, और उसके बाद डिवोर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी भी हमारी, और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर अपनी लाइफ बढ़िया तरीके से जिएंगे एक दूसरे के साथ हमेशा। पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ। मैं जंको की प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो लिटिल स्पेस में हो या कैसे भी। मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ जाना है, मुझे सिर्फ जंको से डिवोर्स चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगा मैं ले लूंगी। तेयंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मेरा दिमाग खराब नहीं है बोगम, वो उसका पैसा है, हमारा नहीं है। लेकिन तेयंग, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, पावर मिल रही है, तो क्यों नहीं लेना चाहती हो? बिकॉज़ मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो गई बोगम? तुम तो बहुत अच्छे थे, और मैं तुमसे तभी प्यार करती थी बिकॉज़ तुम पैसे के बारे में, प्यार के बारे में सोचते थे, हमेशा मेरे साथ रहते थे। मुझे वो सब कुछ दिया है जो किसी ने कभी नहीं दिया, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट दी थी उस वक्त। लेकिन अब तुम्हें सिर्फ पैसा दिख रहा है,
तुमसे अच्छा तो वो जंकुक है, कितना सेल्फलेसली प्यार कर रहा है मुझसे। ओह, तो अब तुम जंकुक से प्यार करने लगी हो, है ना? मैंने ऐसा नहीं बोला है, तुमने बोला सेल्फलेसली प्यार करने लगा है। वो मुझसे प्यार करता है बट मैं नहीं करती हूँ, तो क्या हुआ, कर लोगी तुम धीरे धीरे। और इसी वजह से अब तुम प्रॉपर्टी भी नहीं लेना चाह रही हो, धीरे धीरे बोलूंगी डिवोर्स भी नहीं लेना, बिकॉज़ प्यार करने लगी हो ना। मैं ही पागल था जो तुम्हारे साथ इतना टाइम रहा, तुम्हारे साथ इतना टाइम बर्बाद किया, अपनी साल बर्बाद किए, ये सुनने के लिए तुमसे। पोगम, क्या बोल रही हो तुम ऐसे तो नहीं थे, ऐसा कैसा थे हम? ऐसा तुम्हें चाहिए नहीं, प्यार अब तुम मुझसे करने लगी, और मुझे क्या, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक रही हो तुम मुझे। पोगम, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं जंकुक से प्यार भी नहीं करती, उसे प्रॉपर्टी और पैसा नहीं चाहिए उसका। जब वो ठीक हो जाएगा उससे डिवोर्स ले लूंगी, तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है। पैसा नहीं आ सकता तो तुम भी उसी के पास रहो, वैसे भी किसी काम की नहीं हो तुम। पोगम, आई लव यू, आई डोंट, ओके? वैसे भी तुम्हारे प्यार का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, तो क्या करो तुमसे प्यार करके? प्यार करा था, तुम्हारे मॉम डैड ने मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट करी, और उसके बाद अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तब एटलीस्ट अपने मॉम डैड का पैसा तो था, अब तो वो भी नहीं है। ओह, तो तुम तभी भी मुझसे पैसे के लिए प्यार करते थे, है ना? हाँ, करता था, तभी भी पैसे के लिए प्यार करता था, और अभी भी इसलिए कर रहा था। लेकिन अब तुम अगर चाहती ही नहीं हो तो ठीक है, रहो अपने जंकुक के साथ। Hate you, I fucking hate you. No, देव, मेरी बात सुन, I'm sorry. I don't love you, okay? I'm sorry. गलती करी थी तुमसे प्यार करके, पता नहीं क्यों। I hate you, बोबम, I hate you. मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखा देना दोबारा, और ना मेरे फोन पे तुम्हारा कॉल आना चाहिए, ओके? कहते, अगर करा तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। फोन कट कर देती है और बहुत ज्यादा रोती है, अपने को लॉक कर लेती है रूम में, बहुत रोती है। वाइफी प्लीज डोर खोलो, वाइफी कुकी ने कोई गलती करी है तो बता दो ना। वाइफी प्लीज डोर खोलो। एंड फाइनली थक हार के तेयांग गेट खोल देती है और जंकुक फूड ट्रे लेके अंदर आता है। वाइफी मेरी तरफ देखो ना। जंकुक प्लीज मुझे थोड़ी सी देर अकेला रह दो। आप इतनी देर से अकेले हो, अंदर बंद हो। क्या हुआ वाइफी, क्यों रो रहे हो? आप कैसे इतनी रेड हो रही है? मैंने कुछ किया? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों रो रहे हो? बताओ ना। कुकी को आपको ऐसा देखे और रोना आ रहा है। जंकुक रुक रहा है। वो बस मेरी एक गलती थी जिसकी मुझे ना पनिशमेंट मिल रही है, और जब हम गलत लोगों को चूज करते हैं ना तो पनिशमेंट भी हमें मिलती है ना? बस इसी वजह से मैं रो रही हूँ। बट रोने का मतलब वीकनेस नहीं होती ना कुकी, है ना? रोने का मतलब तो होता है कि इंसान और ज्यादा स्ट्रांग है, और वो रोने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड को फेस कर पाएगा, है ना वाइफी? पर तुम मत रोना, अभी तो तुमने बोला स्ट्रांग होता है। बट मेरे को आपको ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ भी बोलना है तो मुझसे बोलो ना वाइफी। मुझे तुमसे कुछ नहीं बोलना है। नहीं बोलना। कोई नहीं, आप खाना खा लो प्लीज। मम्मा ने आपकी फेवरेट चीजें बनाई है, आपको पता है? अच्छा, आपने मम्मा को भी बताया कि मैं रो रही हूँ? मैंने मम्मा को नहीं बताया। मम्मा ने पूछा कि तेयोंग क्या कर रही है, तो मैंने बोला कि तेयोंग को हेडेक हो रहा है, तो वो सो रही है। तो फिर मम्मा ने बोला कि ना मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बना रही थी, और मम्मा ने आपके लिए ये अच्छा खाना बनाया, आप खा लो। रखो इधर, मैं खा लेती हूँ। तंजंग वो खाना खाने का ट्राई करने लगती है। एक तो बाइट लेती है, बट अंदर ही अंदर ना उसको गिल्ट खा रहा था, और वो चीज़ खा रही थी कि उसने एक गलत इंसान से प्यार किया। वह जंकुक जो शायद इतना अच्छा था, उसने कभी उसे प्रायोरिटी तक नहीं दी,
और इस वजह से ना तो इसे कुछ खाया जा रहा था ना कुछ पिया जा रहा था, और उसने खाना छोड़ के वो जंको को हग कर लेती है बहुत टाइटली और रोने लगती है। I'm sorry जंको सॉरी। वैसे क्यों रो रही हो? मत रोना, मुझसे क्यों सॉरी बोल रही हो? मैं तो आपसे नाराज भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, बहुत ज्यादा। और एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो उसके लायक तक नहीं था। सॉरी। थाई थाई प्लीज मत रो थाई। थाई क्योंकि आपसे नाराज भी नहीं है, प्लीज मत रो थाई। प्लीज मेरे पास है ना, आज रात कहीं नहीं जाओगे ठीक है? आज रात को मुझको तुम्हारी जरूरत है ओके? हमेशा मैं तुम्हारे पास रहती हूँ ना, तो मेरे पास रहोगे आज रात ओके? यस भाई मैं आपके पास रहूँगा ना, आप मत रो। मेरी रोगी मेरे पास रहना ठीक है? आप क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ ना प्लीज। आपने उसको ज्यादा स्ट्रेस दिया या कोई भी स्ट्रेस दिया तो वो कभी वापस ही ना आ पाए और अपनी लिटिल स्पेस में ही फंस जाए। नहीं, क्योंकि जब आप ठीक हो जाओगे ना मैं आपको तब बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती। अभी आप सो जाते हैं ठीक है? चल चलो बेड पे चलते हैं, सो जाते हैं। ओके भाई बट कुछ खा लो। मैंने खा लिया, प्लीज थोड़ा सा कुकी के हाथ से ओके? नहीं अब नहीं रोना प्लीज मत रो। नहीं रो रही हूँ मैं, नहीं रो रही हूँ। हाँ गुड एक और मेरी वाइफी कितनी सुंदर है, रोते हुए भी इतनी प्यारी लगती है। तुम इडियट हो। आपसे मैं बहुत प्यार, I love you वाइफी। मुझे भी बोलो। अभी नहीं, जब मैं सच में तुमसे प्यार करूंगी ना तब I love you बोलूंगी ओके? बट क्या मुझसे प्यार नहीं करती हो? करती हूँ, बट जब बेइंतहा वाला प्यार करूंगी ना तब बोलूंगी ठीक है? ओके वाइफी मैं वेट करूंगा। और हफ्ता बीत जाता है और ये हफ्ता पिछले वाले हफ्ते से ना बहुत अलग होता है। कॉस्टेयोंग टोटली जंगकुक पर डिपेंड हो चुकी थी, जैसे उसका वर्ल्ड अब वो बन गया हो। जैसे पहले वाले हफ्ते में जंगकुक का वर्ल्ड टे थी ना, अब इस हफ्ते में टे का वर्ल्ड जंगकुक बन गया था। क्या धीरे धीरे प्यार बढ़ने तो लगा था, बट टे को अपने पहले प्यार का इतना रिग्रेट था, कह सकते हैं कि वो प्यार भी नहीं था, सिर्फ एक अटैचमेंट थी। उस वक्त टे को जिस चीज की जरूरत थी ना वो सिर्फ उसको बोगुम ने दी थी, और उससे वो इन्फ्लुएंस हो गई और उसे प्यार समझ बैठी, जबकि वो प्यार तो था ही नहीं। और बोगुम को पैसा पसंद था, ते नहीं। और तेयोंग उसी चीज से धीरे धीरे उभर रही होती है, और जंगकुक की छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें, प्यारे प्यारे से एफर्ट्स ते को और खुश कर रहे होते हैं। ते को फील होता है कि या जंगकुक तो हमेशा से गॉड ने उसके लिए डिसाइड करके भेज दिया था, लेकिन वही थी जो ठुकराई जा रही थी। स्लोली और लव बढ़ता है। तेयोंग जंगकुक बेटा अच्छे से रहना ठीक है? तेयोंग प्लीज इसका ध्यान रखना, हम छोड़ के जाना नहीं चाहते अगर अर्जेंसी नहीं होती तो। इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं। वैसे भी कजन्स की शादी ना बहुत बुरी होती है और जंगकुक को लेके नहीं जा सकते ना। हाँ बस ये इम्पोर्टेंट है, नामजुन की वजह से इसलिए जाना पड़ रहा है, इसी के रिश्तेदार बेकार है। मॉम बेकार नहीं है, जाना तो चाहिए ना, है ना? क्या? क्योंकि वो भी तुम्हारी शादी में आए थे ना, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। या अब आप बताइए कितने दिन में आएंगे? हम 4 दिन में आ जाएंगे थे। ओके डैड 4 दिन। कुकी का ख्याल रख लोगी ना? और क्या मॉम, ये पूछने वाली बात है, वाइफ हूं ना मैं उसकी, आराम से ख्याल रख लूंगी, है ना कुकी? या वाइफी। वाइफी के साथ अलोन टाइम मिलेगा मुझे। मॉम डैड तो बहुत बॉदर कर रहे थे। हाँ यस मॉम डैड, आप कबाब में हड्डी बन रहे थे। कहाँ से सीख रहा है ये सब? चैट जीपीटी। ओह गॉड, इसका चैट जीपीटी। और तेयोंग थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, मौसम बहुत खराब हो रहा है ठीक है? तुम जानती हो ना ट्रिगर कर सकता है। या मॉम मैं ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। ओके बाय बाय बेटा, अपना ख्याल रखना और इसका भी। बाय बाय मम्मा पापा, बाय बाय। बाय जंगकुक,
तेरे को परेशान नहीं करना। नहीं करूंगा डैड। ये कहकर मिस्टर किम नामजून और किम सुकजन वहां से चले जाते हैं। तो अब जंगकुक एंड तेओ अकेले थे और मौसम बड़ा बेकार हो रहा था। बाय गॉड। अभी मैं ना किचन में हूँ, अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, प्लीज बैठ जाओ। वो आवाज, जंगकुक प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, हाथ कट जाएगा मेरा तुम बोलते रहोगे तो। ओके ये तो गंदा मौसम हो रहा है, डर लग रहा है। कोई बात नहीं जंगकुक, तेओ का चाहिए अभी थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाता हूँ। एंड मौसम धीरे धीरे और खराब होता जाता है और नॉइसेस बढ़ती जाती हैं जो जंगकुक को ट्रिगर करती है उस एक्सीडेंट वाली रात को लेकर। जंगकुक आ गया। जंगकुक, कुकी कहाँ हो तुम? कुकी, अपनी वाइफ की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कहाँ हो कुकी? तेयंग ढूंढती है इधर उधर पर जंगकुक दिखता ही नहीं है। जब वो छोड़ के गई थी तो वो काउच पे बैठा था और तब उसका ध्यान ही नहीं गया। कुकी कहाँ हो? कुकी मुझे डराओ मत प्लीज, बताओ ना कहाँ हो? हाइड एंड सीक का वक्त नहीं है अगर तुम्हें लग रहा है तो प्लीज बाहर आ जाओ। कहाँ हो कुकी? वो अपस्टेयर्स जाती है, अपने बेडरूम का डोर खोलती है, वहां पर देखती है बट वहां पर भी जंगकुक होता ही नहीं है। पर जब वो वहां से जाने वाली होती है तब उसे बिल्कुल साइड कॉर्नर में देखता है। जंगकुक वहां पर बैठा होता है और बिल्कुल अपने को उसने कवर कर रखा होता है। जंगकुक, हाथी लगा। जंगकुक calm down, मैं हूं ना, तेयंग, calm down please। don't touch me, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। मैं बुरी हूँ? नहीं बेबी लिसन, calm down, मेरी बात सुनो ना, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मौसम खराब है ना, बारिश हो रही है, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अकेले थोड़ी ना हो तुम। अब तू जाओ, तुमने मेरे को एक्सीडेंट करवाया। क्या? आपने मुझे धोखा दिया? मुझे मारना चाहते थे, है ना? मुझे